हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, लगातार उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, चाहे वो कारण पंचायत चुनाव का हो या बढ़ता हुआ कोरोना का संक्रमण हो। लेकिन पंचायत चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे और इसको लेकर समय समय पर नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं। छात्रों का यही सवाल है कि अगर कोरोना परीक्षाओं में फैल सकता है तो फिर चुनाव में क्यों नहीं, क्योंकि चुनाव के समय भी भीड़ भाड़ होनी है। इसी के संबंध में आप यहाँ देखेंगे नोटिस जारी किया गया था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए धारा 144 लगाने और 5 व्यक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा न होने के संबंध में ये एक लेटर जारी किया गया है अवनीश कुमार अवस्थी जी के द्वारा, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। तो चुनाव को तय समय पर कराया जाएगा। और एक और नोटिस जारी किया गया था, इसमें बताया गया था कि चुनाव के समय कौन कौन से गाइडलाइंस को पालन करना है, सारी इसमें चीज़ें यही थी। कंटेनमेंट जोन जो है उस पर विशेष ध्यान देना है और पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। साथ ही साथ 5 अप्रैल के डेट में आप देखेंगे नोटिस जारी किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान की तिथियों में अवकाश घोषित किए जाने के संबंध में, यानी कि जिस ज़िले में जब चुनाव होगा तो वहां पर अवकाश घोषित कर दिया जाएगा, छुट्टी होगा अलग अलग ज़िलों में। तो आप यहां देखेंगे 15 अप्रैल में कहां कहां चुनाव हैं तो वहां पर छुट्टी हो जाएगी, और जिनका ड्यूटी लगा होगा चुनाव में वो अपने ड्यूटी में जाएंगे। फिर 19 अप्रैल, फिर 26 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल। तो 4 चरण में पंचायत चुनाव होने हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल्ड यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। यानी कि पंचायत चुनाव बिल्कुल तय समय पर होंगे, इसमें ना कोई बदलाव होगा, ना ये कैंसिल होगा, ना ही ये स्थगित होने वाला है। लेकिन जब बात आती है परीक्षाओं की तो परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश में होने वाली लगभग सभी परीक्षाएं जो अप्रैल में होनी थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। चाहे वो 24 अप्रैल से होने वाला यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे यूपी SSC की होने वाली बोर्ड टेक्नीशियन की परीक्षा हो या वन रक्षक की परीक्षा हो। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने आपको जानकारी दे ही दिया था कि 5 अप्रैल को लोक सेवा आयोग की तरफ से जो परीक्षा होनी थी 17 अप्रैल के डेट में ये परीक्षा होनी थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। अगली तिथि क्या है अभी इसके बारे में नहीं बताया गया है, जल्दी इसके बारे में सूचना दिया जाएगा। तो चाहे लोक सेवा आयोग हो या यूपी SSC हो या फिर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हों, इसके साथ ही कुछ और भी परीक्षाएं जो अप्रैल में होनी थी उन्हें स्थगित कर दिया गया है। लेकिन छात्र लगातार ये सवाल कर रहे हैं, ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में बताइए। जब 17 अप्रैल की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, कारण बताया गया है पंचायत चुनाव, तो 18 अप्रैल को क्या PNP एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा पाएगा? PNP की तरफ से साफ साफ कहना है कि शासन की तरफ से जैसा निर्देश आएगा हम उसका पालन करेंगे, हम तो परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। सचिव द्वारा भी कहा गया है कि 9 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, इस पर तैयारी चल रही है। शासन के ही फैसले का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसा होता है कि जिस परीक्षा का इंतजार सबसे ज़्यादा छात्र करते हैं उस पर फैसला लेने में सबसे ज़्यादा डिले होता है। इस समय छात्र लगातार यही पूछ रहे हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा 18 अप्रैल को हो पाएगी या नहीं। इस पर दोस्तों जो फाइनल फैसला है वो 10 अप्रैल तक लिया जाएगा। शासन की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिले। PNP की तरफ से तो साफ साफ यही कहना है कि हम तैयारी कर रहे हैं परीक्षा कराने की, और शासन की तरफ से निर्देश का भी इंतज़ार है। बाकी छात्र लगातार जाकर PNP पर भी कोशिश कर रहे हैं जानकारी लेने के लिए कि आप बताइए परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो ऐसी दोस्तों खबर मिल रही है कि 10 अप्रैल तक इसमें चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, और 9 अप्रैल को अगर एडमिट कार्ड आ गया तो इसका मतलब कि तैयारी पूरी है एग्ज़ाम कराने की। 9 अप्रैल को एडमिट कार्ड नहीं आया तो कहीं ना कहीं ये परीक्षा भी स्थगित हो जाएगी, जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा स्थगित की गई है, और 10 अप्रैल तक इस पर लिखित जो है वो जानकारी मिल पाएगी। इसी के साथ साथ बहुत सारे छात्र परीक्षा टालने के लिए भी पत्र लिख रहे हैं। इसमें कारण बताया गया है कि पंचायत चुनाव, बहुत सारे शिक्षकों की ड्यूटी लग गई है और ये लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ पंचायत चुनाव और कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण, और इस बीच में किस तरह से परीक्षाएं हो पाएंगी। साथ ही साथ कुछ छात्र ये भी चाहते हैं कि परीक्षा इस वजह से टल जाए क्योंकि उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, काफ़ी कम समय उन्हें मिल पाया था। लेकिन बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं कि तय समय पर परीक्षा हो जाए, क्योंकि अगर एक बार परीक्षा टली तो इसमें काफ़ी डिले हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर परीक्षा टलती भी है तो बहुत ज़्यादा इसमें डिले देखने को नहीं मिलेगा, जल्दी ही आपकी दोबारा से परीक्षा करा ली जाएगी। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा कोरोना संक्रमण का भी है। जिस तरह से पिछले 24 घंटों में 1 लाख से अधिक कोरोना के मामले आए हैं, अगर इसी तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता रहा तो फिर परीक्षाओं में काफ़ी डिले हो सकता है। इसी वजह से अगर 18 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगी तो फिर इस भर्ती को जल्द ही तय समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 10 अप्रैल तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आपकी परीक्षा होने वाली है या नहीं। वैसे चांसेस तो काफ़ी कम है कि परीक्षा तय समय पर हो पाए। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।